20 साल, बस 20 साल की खुशी और है, फिर अंधियारा छाएगा। 20 साल के बाद यहाँ मुगलों का शासन आएगा। ये मुगल ना होंगे परदेसी, ये इसी देश से निकलेंगे। ये मुगल ना होंगे परदेसी, ये इसी देश से निकलेंगे। इन देसी मुगलों के शासन से अंगारे भी पिघलेंगे। खतरे में होंगी बहु बेटियां, आदम भी घबराएगा। खतरे में होंगी बहु बेटियां, आदम भी घबराएगा। जाने कब किस कारण से उसका सिर काटा जाएगा। और 20 साल के बाद यहाँ मुगलों का शासन आएगा। मत हो खुश, मत हो खुश कि राम का मंदिर कितना भव्य बनाया है। और मत हो खुश कि काशी मथुरा अवध को आज सजाया है। कुछ सालों के बाद एक भी मंदिर ना बच पाएगा। कुछ सालों के बाद एक भी मंदिर ना बच पाएगा। और फिर टूटेंगे शीश देव के, फिर शिवलिंग गिर जाएगा। फिर टूटेंगे शीश देव के, फिर शिवलिंग गिर जाएगा। और 20 साल के बाद यहाँ मुगलों का शासन आएगा। हम सब बुर्का पहनेंगे, हम सब बुर्का पहनेंगे और जजिया देंगे मुगलों को। हम सब बुर्का पहनेंगे और जजिया देंगे मुगलों को। ये मुगल हमारे हाथ बांध जबरन नमाज पढ़वाएगा। ये मुगल हमारे हाथ बांध जबरन नमाज पढ़वाएगा। तुम अफगान का हाल तो देखो, तुम अफगान का हाल तो देखो। वहां क्या नहीं होता है। क्या अफगानी वहां एक भी रात चैन से सोता है। यही हाल भारत का होगा, यही हाल भारत का होगा। कोई नहीं बच पाएगा। मुगल यहाँ सबसे पहले शरिया कानून लगाएगा। मुगल यहाँ सबसे पहले शरिया कानून लगाएगा। और 20 साल के बाद यहाँ मुगलों का शासन आएगा। मत बनवाओ तुम मकान, मत बनवाओ तुम मकान। क्या तुम उनमें रह पाओगे। क्या तुम अपनी संपत्ति का सुख भोग भी पाओगे। कश्मीरी पंडित भी पहले बड़े सुकून से रहते थे। कश्मीरी पंडित भी पहले बड़े सुकून से रहते थे। और गंगा जमनी भाईचारे की बातें वो भी करते थे। भूल गए क्या, भूल गए क्या कैसे उनके सर काटे गद्दारों ने। और कैसे उनकी बहू बेटियां बेची गई बाजारों में। वही तुम्हारे साथ भी होगा, वही तुम्हारे साथ भी होगा। दिन ज्यादा वो दूर नहीं, तुम्हें तुम्हारे घर से रातों रात निकाला जाएगा। तुम्हें तुम्हारे घर से रातों रात निकाला जाएगा। मुगलों के तो देश बहुत हैं, मुगलों के तो देश बहुत हैं, पर हिंदू का देश बस यही। अगर निकाला गया यहाँ से तो किस देश को जाएगा। अगर निकाला गया यहाँ से तो किस देश को जाएगा। और 20 साल के बाद यहाँ मुगलों का शासन आएगा। क्या कारण है, क्या कारण है मुस्लिम बच्चा जेहादी बन जाता है, जबकि हिंदू का बच्चा पढ़ लिख कर नाम कमाता है। हिंदू काफिर है, हिंदू काफिर है। काफिर को मारो पीटो कत्ल करो। हिंदू काफिर है, काफिर को मारो पीटो कत्ल करो। और इनकी बहू बेटियों का भी जो चाहे सो हश्र करो। इनकी बहू बेटियों का भी जो चाहे सो हश्र करो। बचपन से ही नफरत का ये जहर पिलाया जाता है। बचपन से ही नफरत का ये जहर पिलाया जाता है। और घर मस्जिद मदरसों में भी यही सिखाया जाता है। जायज कत्ल है काफिर का, कहता यही कुरान है। जायज कत्ल है काफिर का, कहता यही कुरान है। और देखो तो ये मजहब सच में कितना महान है। मोदी जी उम्मीद बहुत है, मोदी जी उम्मीद बहुत है। आप ही कुछ कर पाओगे। आने वाले इस खतरे से क्या हमें बचा ना पाओगे। सोच बदलनी होगी इनकी, करनी होगी बड़ी कड़ाई। सोच बदलनी होगी इनकी, करनी होगी बड़ी कड़ाई। और तभी रह सकेंगे फिर बनके हिंदू मुस्लिम भाई भाई। किया हमें जिन मुगलों ने बर्बाद 800 सालों तक, क्या हम उनको सजा नहीं दे सकते बस 10 सालों तक। किया हमें जिन मुगलों ने बर्बाद 800 सालों तक, क्या हम उनको सजा नहीं दे सकते बस 10 सालों तक। सजा नहीं वो फांसी की और ना ही कोई जेल में जाए। सजा नहीं वो फांसी की और ना ही कोई जेल में जाए। और 10 सालों तक कोई भी मुस्लिम वोट नहीं बस करने पाए। 10 सालों तक कोई भी मुस्लिम वोट नहीं बस करने पाए। और 10 सालों तक संवैधानिक पद भी न कोई पा पाए। यही सजा दो,
यही सजा दो, इसी सजा से ही सुधार हो पाएगा, और वरना तुष्टीकरण के चलते कुछ भी नहीं हो पाएगा। यही सजा दो, इसी सजा से ही सुधार हो पाएगा, और वरना तुष्टीकरण के चलते कुछ भी नहीं हो पाएगा। बंद करा दो सभी मदरसे, बंद करा दो सभी मदरसे, खुलवा दो स्कूल वहां, और हिंदू शिक्षक पढ़ा रहे हो देशभक्ति का पाठ जहां। कटवा दो वो चंद आयतें, कटवा दो वो चंद आयतें जो नफरत फैलाती हैं, दंगे करना, झूठ बोलना और जिहाद सिखलाती हैं। जब कुरान के अंदर से ये गंद साफ हो जाएगा, जब कुरान के अंदर से ये गंद साफ हो जाएगा, ये किताब सच में कुरान पाक तभी कहलाएगा। वक्फ बोर्ड या पीएफआई या फिर हो तबलीग जमात, बंद करा दो सारी मजलिस, खत्म करो इनकी औकात। बंद करा दो सारी मजलिस और खत्म करो इनकी औकात। मोदी जी बस इतना कर दो, मोदी जी बस इतना कर दो कुछ इनमें सुधार, तभी कहीं हो पाएगा आने वाले कल का उद्धार। सब माओं की ओर से भीख मांगती हूं मैं आज, सब माओं की ओर से भीख मांगती हूं मैं आज। सबके बच्चे रहें सुरक्षित, देश ना हो पाए बर्बाद, देश ना हो पाए बर्बाद, देश ना हो पाए बर्बाद। मोदी जी, मैं पंचम आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप प्लीज हमारी आने वाली पीढ़ी को बचा लीजिए। मैं रात दिन इसी चिंता में घुली जा रही हूँ कि आने वाला कल हमारे बच्चों के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। जिस तीव्र गति से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो अब से कुछ सालों के बाद निश्चित रूप से भारत में मुसलमानों का ही शासन आएगा। अगर इस देश का प्रधानमंत्री एक मुस्लिम बन गया तो सबसे पहले तो शरिया कानून लगाएगा, उसके बाद भारत का हाल भी अफगानिस्तान जैसा ही हो जाएगा। मोदी जी, हम हिंदुओं के लिए तो कोई दूसरा देश भी नहीं है, हमें तो यहीं रहना पड़ेगा। हमारे बच्चों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो उनके सर काट दिए जाएंगे। मोदी जी, आप प्लीज कुछ करिए, प्लीज। मोदी जी, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, मुझे कुछ उपाय समझ में आए हैं जिनसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इस मुसीबत से बचा सकते हैं। ये उपाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। दूसरा काम, कुरान की वो आयतें जो नफरत फैलाती हैं और जिहाद सिखलाती हैं, उन्हें आप प्लीज कुरान से हटवा दीजिए, क्योंकि उनकी वजह से ही ये लोग जिहादी बन जाते हैं। तीसरा काम ये कीजिए कि इस देश के सारे मदरसे बंद करवा दीजिए, सारे मदरसे। इन्हीं मदरसों में जिहाद की शिक्षा दी जाती है और देशद्रोह की बातें सिखाई जाती हैं। इन मदरसों की जगह प्रॉपर स्कूल खुलवा दीजिए, जिनमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू टीचर्स हों जो बच्चों को देश प्रेम की बातें सिखाएं। अगर एक भी मुस्लिम टीचर रखा तो वो फिर से माहौल खराब करने की कोशिश करेगा और बच्चों को बरगलाने की कोशिश करेगा। चौथा काम ये कीजिए कि जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी सारी, सब पर ताला लगवा दीजिए। इन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की शय पर ही गलत काम किए जाते हैं। पांचवा काम ये कीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी जमीनें हैं, वो सरकार सब अपने कब्जे में ले और उन जमीनों के ऊपर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाए जाएं, गवर्नमेंट ऑफिसेज बनवाए जाएं, और इसके अलावा गरीबों के लिए घर बनवाए जाएं। छठा और सबसे जरूरी काम है सजा देना। जिन मुगलों ने 800 सालों तक हम पर अत्याचार किया है, क्या हम उनको 10 साल की सजा भी नहीं दे सकते? मैं नहीं कह रही हूं कि आप उन्हें जेल में डालिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि 10 सालों तक इनके वोटिंग राइट्स छीन लीजिए, और 10 सालों तक कोई भी मुसलमान किसी भी संवैधानिक पद पर न बैठने पाए। ये लोग जब संवैधानिक पदों पर बैठते हैं तो उसका मिसयूज करते हैं, एंटी हिंदू एक्टिविटीज में उनका यूज करते हैं। जब इन्हें लगेगा कि मुस्लिम होने का कोई फायदा तो हो नहीं रहा है बल्कि और नुकसान हो रहा है, तो बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन घर वापसी करेंगे और मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करेंगे। सातवां काम ये कीजिए कि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षाओं पर ध्यान दीजिए। हर लड़की स्कूल जाए और कम से कम 12th तक पढ़ाई करे। जब मुस्लिम लड़कियां पढ़ेंगी तो वो अच्छी माएँ बनेंगी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगी, और फिर तभी इनकी आने वाली पीढ़ियां सुधर पाएंगी। आठवां काम ये कीजिए कि जितने भी कट्टरवादी मुस्लिम्स हैं उन सब पे नजर रखी जाए। ये लोग भोली भाली जनता को बरगलाने का काम करते हैं और उनका इस्तेमाल जिहाद के लिए करते हैं। नौवां काम ये है कि इस देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए,
और 10वां ये कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। ये लोग जो 4-4 बीवियां और 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, इन सब पे रोक लगाई जाए। मोदी जी, अगर आपने मेरी ये सब बातें मान ली तो ये देश सच में स्वर्ग बन जाएगा। इस कौम में एक बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा और फिर हम सब लोग मिलके शांति के साथ, अमन के साथ रह पाएंगे। थैंक यू सो मच।